हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। तो मध्य प्रदेश पीएससी से एक वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो आइए जानते हैं। अगर आप मास्टर्स केमिस्ट्री में मास्टर्स आपने किया हुआ है तो एक साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है जिसकी डिटेलिंग जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स तो आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप इस एग्जाम्स के लिए भी साथ में प्रिपेयर करके और एग्जाम क्रैक करें। ठीक है, तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है और केमिस्ट्री में जो मास्टर्स किए हुए लोग हैं वो एलिजिबल हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे। बात करते हैं कि क्या क्या इसमें जो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 2026 साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसकी एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है 22/11/2026 यानी कि 22 नवंबर आप लोगों की एग्जाम डेट रहेगी। और प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि यानी कि एडमिट कार्ड कब से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, 12 नवंबर से आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे। ये इसने अपने जो है नोटिफिकेशन जो इसने जारी किया है उसके सबसे पहला पॉइंट ये दिया हुआ है उसने। ठीक है, अभी हम नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे आपको। ये विज्ञापन क्रमांक आपका ये वाला है। ठीक है, 16 मार्च को ये आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में मेरे पीछे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट आपकी 20 मई दिया हुआ है। अब इसमें मेन पॉइंट जो है उनकी बात करते हैं, फिर मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन एक बार दिखाऊंगी कि कहाँ से आपको मिलेगा और उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको बता रखा है कि 21 मई से 27 मई तक आप जो है एक्स्ट्रा आवेदन का शुल्क दे रखा है इसने 3000 रुपीज। और अगर आप उसके बाद देते हो 28 मई से 28/10 यानी कि अक्टूबर तक का, तो 25,000 आपका आवेदन शुल्क है। ये बहुत अटपटी सी चीजें आपको देखने मिलेगी इस वाले नोटिफिकेशन में। यानी कि आप 20 मई इसकी लास्ट डेट है, लेकिन 21 मई से 27 मई तक भरते हो तो 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा शुल्क भरना है। और अगर 28 मई से 28 अक्टूबर तक, अक्टूबर देख रहे हो, इतना लेट तक अगर आप एग्जाम देने के लिए मन बना लेते हो तो 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। नोट है, विलंब शुल्क के साथ भरे गए आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार, अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए भी आपको 50 रुपीज पे करने हैं। और त्रुटि सुधार केवल 28 जो है अक्टूबर तक ही किया जाएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। लास्ट पॉइंट क्या है उसको समझते हैं, फिर पूरे नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीजें आपको बताऊंगी। यहाँ पे लिखा है डेट जो है इसकी ऑनलाइन कितने कब आया था, 16 मार्च को। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यानी स्टार्ट कब से होगा, 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट कब है, 28 मई यानी कि लगभग 1 मंथ है इसका। फिर ऑनलाइन आवेदन में अगर कुछ मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई करके उसको वापस भरने की डेट है 26 अप्रैल। और ऑनलाइन आवेदन में दोबारा त्रुटि सुधार करने की स्टार्टिंग मतलब 26 से स्टार्ट होगा और 22 मई तक आप ये काम कर सकते हो, 1 मंथ है। फिर प्रवेश पत्र कब मिलेगा आपको, यानी कि एडमिट कार्ड आपको 12 नवंबर को मिल जाएगा। एग्जाम डेट है 22 नवंबर। और फिर इसने दोनों चीजें दे रखी है जो मैंने आपको बताई कि अगर आप लेट आवेदन करते हो, लेट फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ये तो इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बारे में मैंने बात की और ये बता दिया आपको कि कहाँ से आपको जो है इसका ये वाली चीज क्या थी, ये विज्ञापन क्रमांक नोटिफिकेशन नंबर क्या है ये मैंने आपको बताया। अब देखो, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो एमपी के लिए जब आप डालोगे एमपीपीएससी गवर्नमेंट वाला जो आपका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। इसमें दिया हुआ है, देखो, वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, और ये चीज वही है जो मैंने आपको भी बताई। यहाँ से बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये www.mpsc.mp.government.in पे आपको भर सकते हो आप ये फॉर्म। ये वाली ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, 1 जनवरी से आयु की गणना की जाएगी, जो भी इनके एज लिमिट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो मेन काम की जो चीजें, पूरा नोटिफिकेशन है, मेन काम की चीजें बता देते हैं आपको। यहाँ पे दिखा है शैक्षणिक अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। ये है एमएससी रसायन विज्ञान में या फॉरेंसिक साइंस में 2nd ग्रेड एमएससी होनी चाहिए
और बीएससी रसायन विज्ञान में फॉरेंसिक में आपको फॉरेंसिक टॉक्सोलॉजी में से कोई एक जो है आपका सब्जेक्ट होना जरूरी है। बाकी सारी चीज़ें इन जनरल है। बाकी की शैक्षणिक अर्हताएं वो मूल निवासी, आयु और ये सब चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी, ठीक है। और इनके लिए जो आपका एक फॉर्म होता है जो हम भरते हैं वो आपका 28 मई तक जारी किया हुआ होना आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके सेंटर अगर बात करें, ठीक है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, यहाँ पे होगा आपका OMR पे आधारित आपका एग्जाम होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब MCQ वाला होगा, ठीक है। और सारी चीज जो है आपको यहाँ पे लिखा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यानी कि जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे ही, ऑफिशियल ये लोग अपलोड करेंगे। इसके बाद में इसने बोला है कि ये वाले जो है ना परीक्षा नियम निर्देश इन जनरल सबके जो नॉर्मली चीजें होती है कि चयन करने पर संशोधन होगा, कुछ अगर गड़बड़ हुई तो हमें दोषी मानते हैं वो, है ना, खुद तो दोषी होते नहीं हैं, ये सब चीजें इसने यहाँ पे बताई हुई है। और इसके बाद में जो काम की चीज हमारी है वो यहाँ पे सब लिखा हुआ इसने कि विज्ञापन आपको जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे मिलेगा, आप वहाँ पे सारी चीजें डाल देंगे और सारी सूचनाएं जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगी बार बार। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो आप भरेंगे फॉर्म में वो देख के भरिएगा, है ना, उसी पे आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिलने वाले हैं। इसके बाद देखो इसने ना इसमें लिस्ट बता रखी है कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व की 10 है, SC की दे रखी है 6, ST की 7, OBC, इस तरीके से पूरा इसने वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। देखो इस वाले में MP के मूल निवासियों के लिए भी है, ठीक है, वहाँ की गर्ल्स के लिए जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दे रखा है, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए फिर से इसने पद का विवरण देख रखा है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर आएगा ये। यहाँ पे राजपत्रित 2nd श्रेणी 2nd ग्रेड की जॉब है। वेतनमान दे रखा है इसने, यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपका 5400 ग्रेड पे है इसका, है ना। और कर्तव्य बता रखे हैं इसने, एलिजिबिलिटी भी बताई है, वही स्नातक और स्नातकोत्तर, है ना। इसके बाद में मतलब BSc MSc की आपको चीजें वहां पे बतानी है ऑलरेडी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी। आयु सीमा के बारे में देख लिए, एज लिमिट जो है इसने 21 ईयर बोला है और 40 ईयर बोला है मैक्सिमम, तो 21 से 40 तक का एज आपका होना चाहिए, जो कि आपका होगा मोस्टली। और बाकी की जो भी इसमें छूट दी होती है अपने कैटेगरी के बेसिस पे वो आप देख लेना जाके, यहाँ पे मिली हुई होगी। बस इतना ही है इसमें, है ना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में सारी मिल जाएंगी। मेन चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। फिर इसने चयन साक्षात्कार के आधार पे होगा, मतलब आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे बताएंगी सारी चीजें कि कितने पदों के लिए कितने उम्मीदवार ये लेने वाले हैं, है ना, पर आपकी जो वैकेंसी उस पर कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, ये सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये इसने बताया है, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है आपका, और ये चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो अब ये इसके जो है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, बाकी मेन चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। तो जाइए और इस फॉर्म को भरिए, अभी टाइम है, अप्रैल में स्टार्ट होगा ये फॉर्म भरना, और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।